अभी बिल्कुल लाइव है, 10 सेकंड के अंदर आपको कौवे बुला के दिखाऊंगा। भाई इधर दिखा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैनल 9 के साथ मैं हूँ महम ज़हरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूँ जो एक बहुत ही अलग किस्म का काम कर रहे हैं। लोग जो है वो जानवरों में बहुत सी चीज़ें पालते हैं, मुर्गे पालते हैं, कबूतर पालते हैं, बत्तख पालते हैं, बिल्ली, कुत्ते, हर तरह की चीज़ पालते हैं। लेकिन इन्होंने बचपन से पाले हैं कौवे, और सिर्फ कौवे पाले नहीं हैं बल्कि ये कौवों से बातें करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, और उनकी एक आवाज़ पे सारे कौवे जो है वो भागे दौड़े चले आते हैं। तो आइए बात करते हैं मोहसिन से और जानते हैं कि ये हुनर कैसे इन्होंने शुरू किया, कहाँ से आया, और कैसे इन्होंने कौवों के साथ बातें करना और उनकी बातों को समझना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन, बताइएगा कि कौवों से बातें तो कोई भी नहीं कर सकता, बज़ाहिर इंसान तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो बेज़बान जानवर है, उनकी ज़बान समझना बड़ा मुश्किल है। आप जो है वो कब से ये काम कर रहे हैं और शुरू कैसे किया ये काम? जी मैडम, ये मेरे को 10 से 11 साल हो गए ये काम करते हुए। मैं कौवा मैंने पाला था, उसको 2.5-3 साल अपने छत के ऊपर ही खाना वगैरह खिलाता था। वो एक कोई पतंग का धागा होता, उसके अंदर आके मर गया था। ओहो। तो मैंने 1-1.5 साल फिर बंद कर दिया। मेरे को अफसोस हुआ बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा यार ये ऐसा ऐसा कौवा था। तो मैंने जगहों पे जाके कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गोश्त वगैरह डालना शुरू सही। कर दिया। तो ये कौवे चीले वगैरह सब आती थी, तो मैंने कोशिश करा इनसे मैं बात कर रहा हूँ जैसे मैं अपने कौवे से करता था। तो मैंने कोशिश सही। करी बात करने की इनसे। तो फिर उनका रिस्पॉन्स आया मेरे को बहुत अच्छा। तो जिस तरह मैं उससे अटैच था, आज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के कौवे मेरे से अटैच हो गए। आप ऐसा अच्छा, समझिए। सिर्फ कौवों के लिए ही आपने ये अमल इख्तियार किया या फिर और दीगर जानवर पे भी आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं? नहीं नहीं, ये वजह ये कौवा जो मरा ना, मेरे को बड़ा बुरा लगा था। मेरा जैसे आप पालतू होता है इंसान का, वैसे पालतू समझो वो मेरा मर गया था। सही। तो इस वजह से मैंने ये शुरू करा। लेकिन मेरी कोशिश अब ये है इंशाल्लाह, कबूतर, चिड़िया, चील, जितने भी परिंदे, डॉग से बिल्ली है, कैट है, इन सब के मतलब हक के अंदर मैं एक बात करूं लोगों को। अगर आपके घर के बाहर कोई बिल्ली या कुत्ता आता है, तो जो घर में से गोश्त हड्डियां बचती है आप उनको डाल दो। ऐसे ही है। सही। भूसी टुकड़े आपके बचते, रात को रोटी बचती है तो आप उसको गीला करके छत पे डाल दो। बेज़बान जानवर खाएगा, सवाब भी मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब खाली इतना सा है। अच्छा, लोग जो है वो स्पेशली हमारे पाकिस्तान जी में कौवों को बड़ा मनहूस समझते हैं। कौवों की आवाज़ को, कौवों के बोलने को कहते हैं कि ये मनहूस है। कौवा अगर किसी घर की छत पे बैठकर बोल रहा है तो लोग कहते हैं कि आज कुछ बुरा होने वाला है। या कौवा कोई मर जाए और बहुत सारे कौवे इकट्ठे होकर शोर मचाते हैं तो लोग बोलते हैं कि कान बंद कर लो। इस तरह के रूमर्स जो है वो अक्सर हम सुनते रहते हैं कौवों के हवाले से। अस, और साथ में ये भी एक चीज़ है कि कौवों का जो कहते हैं कि कौवा काला होता है तो उसका इस्तेमाल जो है वो जादू टोने इस तरह की चीज़ों में भी किया जाता है। और मैंने आपकी भी काफ़ी वीडियोस में कमेंट्स पढ़े हैं कि भाई कौवों के साथ रिश्ता है तो ये कोई गलत अमल करता है या फिर कोई काला इल्म वगैरह करता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैडम मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि ये झूठ है। अभी कौवे हैं, अभी लोग बोलते हैं छत के ऊपर आ जाए, घर के ऊपर आ जाए, ये आवाज़ देते हैं। ऐसे ही है। तो ये मनुष्यत है नहीं। वो अगर छत के ऊपर आपके आए, घर पे आए, अगर वो चोंच बार बार रगड़े दीवार से अपनी, तो इसका मतलब है मनुष्यत लोग बोलते आते हैं, जो ऐसे ही पुरानी है। ये चलते हुए आ रही है। अगर बिल्कुल ऐसे चोंच ही है। रगड़े और खाली आगे वो थोड़ा गुनगुनाए, खाली काया काया करके चले जाए, तो उसका मतलब होता है मेहमान आना। सही। बाकी कोई इसके अंदर वो लोग बोलते हैं काला है, तो ये तो कलर तो अल्लाह पाक ने दिए बिल्कुल सबको। ऐसे ही है। इंसान भी बिल्कुल काले होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही ये तो है। कहने की बात है, तो किसी के ऊपर तोहमत लगाने वाली बात है। लोग बोलते हैं, अभी क्या बोले किसी को। लेकिन बात रही जादू उसकी, तो अल्लाह ना करे, मैं मुसलमान हूँ तो मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ, ये होता है होगा जादू बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। जो जादू करता है वो इस्लाम से उसी वक्त खारिज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अच्छा। झूठ है। अभी लोगों के कमेंट आते हैं, अक्सर मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन इग्नोर करना पड़ता है। अच्छा, वैसे आपकी फैमिली ने या आपके दोस्त यारों ने कभी इस चीज़ का मजाक नहीं बनाया या आपको रोका नहीं इस चीज़ से कि भाई क्या तुम कौवों की तरह आवाज़ें निकाल रहे हो, पागलों की तरह काएं काएं कर रहे हो बाहर जाके? एक मतलब रिस्पेक्ट खराब हो रही है हमारी कि भाई इनका लड़का पागल हो गया, कौवा बन गया, इस तरह की बातें लोग करते हैं। मैडम जी, इस बात से मैं कहूँगा, जिंदगी मेरी अजाब कर दी लोगों ने।
चलते चलते काए कौवा कौवी वाकई बोलते कौवे वाली सरकार। बोला यार रात हो रही है, रात के 2 बज रहे, हम लोग होटल में चाय पी रहे, बोला कौवे बुलाओ। अभी मैं होटल में चाय पीने आया हूँ, कौवे रात के 2 बजे कैसे बुलाऊं मैं? अभी लोग किसी इस घर के तरह की अंदर, हाँ डिमांड करते हैं। हाँ, अभी किसी दोस्त की पार्टी में गया मैं, इवेंट में, वहाँ इवेंट के अंदर बैठे हुए, बोला कौवे बुलाओ, ऊपर छत पे पंखा चल रहा है। अभी लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, आप बताएं क्या करूं? तो ये हाल है लोग जो है वो बस तंग करते हैं, कहीं ना जी, कहीं जो है वो बस परेशान करते हैं इस चीज को लेके। लेकिन बड़ा मुश्किल है, जिस तरह से आप अपने हलक से कौवे की आवाज निकाल रहे हैं, वो आवाज निकालना काफी मुश्किल है। मतलब आपके सामने गला अभी देखे मेरा खराब अभी हो भी जाता गला है। खराब है, अभी भी यकीन मान मेरा गला खराब है। तो अभी क्या करें, बस ये शौक है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है आगे तक मैं बात पहुंचाऊं और इनका एक प्रॉपर कोई ऐसा सिस्टम बनाऊं, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं सारे परिंदों की मतलब देखभाल करूं, जो बीमार होते हैं उनकी मदद कर सकूं मैं। सही मजीद आगे बढ़ाने का इंशाल्लाह कोशिश है मेरी, बाकी अल्लाह के हाथ में। सही है। तो भाई ये मोहसिन हैं और ये चाहते हैं कि ये अपने इस टैलेंट को आगे बढ़ाएं और जो बेज़बान जानवर हैं, परिंदे हैं, कौवे हैं, उनकी जो है वो मदद करें इस तरह से, और उनके लिए कोई ऐसा सिलसिला बना लें कि उनको वो रेस्क्यू करें या उनकी खाना पिलाना, उनकी जो खुराक है वो उनको प्रोवाइड कर सकें। तो इस काम में कोई भी बुराई नहीं है, एक तरह से ये अच्छा ही काम है। और अगर जो लोग ट्रोल कर रहे हैं मोहसिन को, मजाक एक तरफ, लेकिन इनका जो मकसद है वो बहुत साफ सुथरा है, तो उसको सपोर्ट करें। एटलीस्ट इस चीज़ को जितना हो सके शेयर करें, ताकि इनका जो हुनर है वो सबके सामने आ सके।